दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। नयन सुसाधन पाठ को पढ़ना चित्त लगा, संत सुजन के दर्श को पावे भाव जमा, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कर्ण शुद्धि के बाद एक सबसे बड़ा साधन है नयन की शुद्धि। नेत्र पवित्र हो, नेत्रों की पवित्रता महाराज कहते हैं सबसे आवश्यक है। नयन सुसाधन पाठ को पढ़ना चित्त लगाए। जब भी हम पाठ करें ग्रंथों को खोलकर पढ़ें, अपने नेत्रों को उन पे जमाएं, बहुत आवश्यक। मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, स्वामी जी महाराज को, श्री गुरुदेव को कदाचित ये पसंद नहीं था कोई ग्रंथ खोलकर उनका पाठ न करे। महाराज कहा करते, श्री अमृतवाणी बांटने के लिए स्वयं द्वार पर खड़े हुआ करते, और कोई गलती से आ जाता बार बार उसे कहते ग्रंथ खोलकर पाठ करो। नयन की शुद्धि, नयन सुसाधन पाठ को पढ़ना चित्त लगाए, महाराज कहते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा साधन बहुत आवश्यक है, संत सुजन के दर्शकों, जिस भगवत प्रेमी के नाम में चित्त में नाम बसा हुआ हो, नाम रमा हुआ हो, उसका दर्शन करना। हमारे यहाँ भागवत में कहते हैं साधु नाम दर्शनात् पुण्यम, साधुओं का दर्शन पुण्य, नेत्रों से उनका दर्शन कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी चौपाइयां इस सिद्धांत को परिपुष्ट करते हुए लिखी, बड़ी सुंदर चौपाइयां लिखी है, मेरे साथ गाइएगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी देखा। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी देखा। तुलसीदास जी कहते हैं जो कानों से हरि कथा नहीं सुनते, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कैसे हैं कान उनके, श्रवण रंध्र, ये कान का जो छेद है ना, इसकी आकृति देखो तो जैसे सांप बिल बना के रहता है, बिल्कुल वैसी आकृति है। तुलसीदास जी कहते हैं जो परमात्मा के नाम को श्रवण नहीं करते, उनके कान कैसे हैं, अहिभवन, सांप के रहने के स्थान के समान। द्वेष रूपी सर्प वहां निवास करता है। नयनन संत दरस नहीं देखा, आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया। लोचन मोर पंख करी लेखा, उनके आंख लोचन कैसे, मोर के पंख के ऊपर आंख छपी हुई होती है, लेकिन उसमें देखने की ताकत नहीं होती।
वे ऐसे ही मोह मतांध हैं, धृतराष्ट्र जैसे। आंख होने के बावजूद भी उन्हें सत्य का दर्शन कभी नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी महिमा गाई है भाई, प्रेम से गाइएगा। नैन सुसाधन पाठ को पढ़ना चेत लगा, संत सजन के दर्श को पावे भाव जमा। कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं ऐसे संत, ऐसे सुजनों का दर्शन पावे भाव जमाए। हृदय में भावना हो। भावना कैसे बनेगी? भावना भक्ति भरे भजनीक, भजते राम नाम रमणीक। भाव लाने के लिए भजन का भाव बहुत आवश्यक है। महाराज संतों पे कितने भजन बने हैं, ईश्वर पे कितने भजन बने हैं। अपने मानस में भजन का भाव हो और नेत्रों से उनका दर्शन हो रहा हो, ऐसा भाव जमाइए। पावे भाव जमाए, टिक जाए, हटे नहीं। और महाराज स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जो संत सुजनों के ऊपर भाव अधिकृत कर लेते हैं और माता पिता गुरु सज्जन लोगों को नेत्रों में अपना आदर्श बना के रखते हैं। हम कहते हैं ये व्यक्ति हमारे नैनों में बस गया, ये छवि हमारे नैनों में बस गई। महाराज कहते हैं करे पूज कर नैन, अपने नेत्रों में बसा के रखे, वो कभी ओझल ना हो। कौन? चार लोग, माता पिता गुरु और जो भलाई करने वाले सज्जन लोग। महाराज कहते हैं नेत्रों में बसे हुए हो। ध्यान देना, इनका दर्शन निरंतर प्रेम से करे। जान मर्म के बैन। महाराज का काव्य बहुत अद्भुत है भैया। महाराज ने यहाँ बड़ा सुंदर भाव हमें दर्शाया है। माता पिता सुजनों को पहले तो अपने भीतर बसा के रखे, नेत्रों से वे हमारे कभी भी ओझल न हो, और केवल ओझल ही न हो, इनके दर्शन में जब भी हम दर्शन करें अत्यधिक प्रेम अवगाहन हो, हमारे भीतर के भाव प्रस्फुटित हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं और जान मर्म के बैन। मर्म का अर्थ क्या होता है? निचोड़। सबसे बड़ा सारांश क्या है? चार लोगों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अर्थ क्या है इस पंक्ति का? कृतज्ञता चार जगह अभिव्यक्त होती है। संस्कार किसने दिए? आधार भूमि कौन है? माता पिता। फिर आधार भूमि कौन है? गुरु। फिर आधार भूमि कौन है? समाज। समाज में बसने वाले सज्जन। उन सज्जनों से हमने ये सारे संस्कार अर्जित किए। स्वामी जी महाराज कहते हैं उनके दर्शन में प्रेम की कमी ना हो। जब आप उनसे मिले, बच्चे आते हैं घर में, माँ बाप की बात उन्हें भली नहीं लगती, नेत्र मिलाए बिना निकल जाते हैं। कुछ बोलते हैं तो अखर के दिखाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं, आगे लिखा है, उसी बात का वर्णन किया है। नैनों में लावे नहीं द्वेष दोष व रोष। ये नेत्र बहुत बड़े परिचायक हैं। इन आंखों से तो सब कुछ अभिव्यक्त हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि नेत्र हमारी भावाभिव्यक्ति गलत न करा दें, इसलिए नैनों की शोध कीजिए।
और जिन्होंने नेत्र शोध करने हैं उनके लिए विधा क्या है? उनके भीतर अतिशय प्रेम होना चाहिए, उनके भीतर कभी भी किसी के प्रति दुर्भाव हृदय में आना नहीं चाहिए, नेत्रों से प्रेम प्रस्फुटित हो। और महाराज पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, दोहा नंबर 38, दोहा नंबर 38, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। गरजे प्रेम की प्रभु घटा, चिदाकाश में नृत्य करे मयूर मंदिर, प्रीति पंख फैला, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। प्रेम सुपथ पर जो चले करे कर्म सुख का, कही जन सच्चा भक्त है प्रतिमा अतुल प्यार, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। छुपता प्रेम छुपाया ना कितने करो पाया, रुई में आप लपेटिए दिखे बाहर, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। ज्वलंत ज्योति प्रेम की भीतर नहीं छुपा, विद्युत दर्पण कोश से निसर चमका, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। रुके न प्रेमयती हो प्रकट हिया, कस्तूरी की सुगंधि को सकता गोक नशा, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। सुधारा प्रेम की करे सबल प्रभा, हो सकता न आर पार पाए न कोई था, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब किसी के मानस में उसके चिदाकाश में प्रेम बढ़ने लगेगा, गरजे प्रेम की जब घटा चिदाकाश में धाये, आपके हृदय में आपके अंतःस्थल में जब प्रेम प्रस्फुटित होगा, महाराज कहते हैं फिर मन टिकेगा नहीं, प्रेम प्रकट होने की देर है। भरत जी के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ तो तुलसीदास जी ने लिखा, चंचरीक जिबी चंपक बागा, चमेली के चंपा के पुष्पों पे जैसे भंवरे डोलते हैं, वे खिलते ही, जब तक फूल नहीं खिला था भंवरा आया था,
और बोले जैसे ही फूल खिला भंवरा आ गया, उसकी सुगंध ने खबर कर दी, भंवरा के डोलने लगा। भरत जी कैसे हैं? चंचरी यानी भंवरा, कैसे? जिमी, चंपक बागा, जैसे चंपा के बाग में भंवरे आकर डोलने लगते हैं, ऐसे राम प्रेम में उन्मत्त भरत जी का हृदय नाच उठता। प्रेम था ना। यहाँ पे भी महाराज कहते हैं प्रीति पंख फैलाए। जब आपका प्रेम ऐसा अद्भुत हो जाए, प्रेमी को देखकर वह उड़कर उस तक पहुंचने की चेष्टा करे, चिदाकाश में भाए, महाराज कहते हैं। और महाराज कहते हैं प्रेम सुपथ पर जो चले उसका लक्षण क्या है? करे कर्म सुखकार। तो किसी को दुख देने वाला काम नहीं करता, तो सारे सुख देने वाले काम करता। और महाराज कहते हैं केवल जो ऐसे कर्म करता हो जो सबको सुख देने का काम करे, किसी को भी दुख ना दे सकता, जो ऐसा सज्जन है वही सच्चा भक्त है। और महाराज कहते हैं केवल भक्त ही नहीं है, अतुलनीय प्रेम की प्रतिमा है वो। आप मंदिरों में मूर्ति पूजते हो ना, उस मूर्ति में कोई प्रेम नहीं है, लेकिन जिन सज्जनों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, बोले वो सच्ची भगवान की मूर्त बन गए। प्रतिमा, अतुल प्यार। और ये दोहा बहुत सुंदर है, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। प्रेम से फिर से गाइए दोहा नंबर 40। छुपता प्रेम छुपाया ना कितने करो उपाय, रुई में आग लपेटिए दिखे बाहर आए। छुपता प्रेम छुपाया ना कितने करो उपाय, रुई में आग लपेटिए दिखे बाहर आए। कृपा करो मेरे राया, दया करो मेरे राया, मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं आपके भीतर प्रेम होगा तो छुप जाएगा। कितने करो उपाय, नहीं है तो खींच के कहां से निकालोगे, और है तो रुक नहीं सकता। और देखिए प्रेम की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त साधन, सुदामा को कृष्ण से प्रेम था। सुदामा ने एक बार जाके कृष्ण से कहा मुझे तुम्हारे से प्रेम। कृष्ण को कैसे पता चला? नेत्रों के अश्रुओं से आंसू निकल आए ना प्रेम में, भावाभिव्यक्ति हो रही हो और नेत्र छलक जाए तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती कि प्रेम प्रकट हो जाता। महाराज कहते हैं आप आग लीजिए, एक माचिस की तीली लीजिए, उसमें उसे बुझाइए, उसमें चिंगारी हो छोटी सी, तभी उसकी चिंगारी शांत हो रही हो, उसके ऊपर रुई लगा दीजिए, क्या होगा? रुई में से धीरे धीरे धुआं निकलने लगेगा, फिर आग लग जाएगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे ही किसी के मानस में प्रेम हो, प्रेम की चिंगारी लगी हो, छुपता प्रेम छुपाया ना। फिर से पढ़िएगा, छुपता प्रेम छुपाया ना कितने करो उपाय, छुपता प्रेम छुपाया ना कितने करो उपाय, रुई में आग लपेटिए दिखे बाहर आए, रुई में आग लपेटिए दिखे बाहर आए। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं जैसे रुई में आग लपेट लेने से वो आग छिपी नहीं रहती, प्रकट हो जाती है, ऐसे ही किसी के मानस में प्रेम होगा तो प्रकट हो जाएगा। कोई भी भाव नहीं रुकता, क्रोध होगा तो प्रकट हो जाएगा, लोभ होगा तो, मोह होगा तो, अहंकार होगा तो,
सब प्रकट हो जाता है। और महाराज कहते हैं प्रेम की ज्वलंत ज्योति तो बहुत अद्भुत है, इसे कैसे छुपाओगे? विद्युत दर्पण कोश से बिजली चमक रही हो और चमकती हुई बिजली के नीचे शीशा पड़ा हो, आईना पड़ा हो, क्या करता है? आप ऊपर ना भी देखो, महाराज कहते हैं निसर निसर चमकाए, ना देखिए क्या होगा? छुप जाएगी। जैसे वो बिजली छुप नहीं सकती, निसर निसर चमकाए, वो उठती है और बार बार उठकर चमक चमक के और अधिक बिजली की चमकाहट को समुज्ज्वलता दे देती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे ही ध्यान देना, ज्वलंत ज्योति प्रेम की भीतर नहीं छुपाए, दर्पण को से निसर निसर चमकार, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। के न प्रेमयती हो प्रकट हिया, कस्तूरी की सुगंध को सकता रोक नशा, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। महाराज कहते हैं वो प्रेम तो भीतर रुक ही नहीं सकता, लाख उपाय कर लीजिए। और महाराज कहते हैं किसी के मानस में प्रेम हो और कोई उस प्रेम को दबाने की कोशिश करे, क्या होगा? रिपल्सिव एक्शन होगा महाराज, रिपल्स होगी। महाराज कहते हैं अगर कस्तूरी महक रही हो और उसको कोई मूर्ख आकर कह दे कि तू आज से महकना बंद कर दे, मूर्खता किसकी है? कस्तूरी की सुगंध किसी के श्राप से रुक सकती है, जैसे कस्तूरी की सुगंध किसी के श्राप से रुक नहीं सकती। लाखों वैर विरोध उत्पन्न होने के बावजूद भी अगर आपके मानस में प्रेम है वो कभी रुक नहीं सकता, नैनों से छलक जाएगा महाराज। और स्वामी जी महाराज कहते हैं बहे सुधारा प्रेम की चले सबल प्रवाह, हो सकता न आर पार पाए न कोई था, दया करो मेरे राम राया,